सबको जय मसीह की। जितने लोग ये यूट्यूब के माध्यम में ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं सबको स्वागत करता हूं। और आज संडे स्कूल का सेवा आरंभ करेंगे। तो संडे स्कूल का इस सेवा को आरंभ करने से पहले आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसका सहायता मांगेंगे। वो हमें सहायता करेगा ताकि परमेश्वर के वचन को हम अच्छे से सुन सकें और मैं भी उनका अधीन होकर के बोल सकूं। तो चलिए आइए सबकी घुटना में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, आदि अंत रचने वाला पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया का धनी, हमसे प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर, सृष्टि को निहारने वाला पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरी दुनिया को बनाने वाला पिता परमेश्वर, हमारे राजा बन के प्रभु जी आज इस संसार में प्रभु जी आप पिता परमेश्वर हमारी शुद्धि लेते हो। प्रभु उस राजाधिपति राजा और राजा प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और आज जो संडे का बच्चों की सेवा के लिए प्रभु जो आपने हमें मौका दिया है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ इस मौका के लिए। प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर में प्रभु जी जो कहानी के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ और बहुत ही लोगों के पास पहुँचाना चाह रहा हूँ। प्रभु आप सहायता मदद करें। प्रभु जी मुझे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका अधीन में ले लीजिए। और प्रभु जी मेरा बोली वचन चाल चलन पूरी रीति से प्रभु आपका अधीन में ले लीजिए। प्रभु जी मैं नहीं परंतु आप खुद बोले प्रभु जी, मेरा हाउटू में प्रभु जी आकर के बोले। प्रभु जी मुझे उस बुद्धि दे, विवेक दे, ताकि मैं अच्छी भेद को मैं बता सकूं। आप सहायता करिए, बच्चों को मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। जो भी सुन रहे हैं प्रभु, जो सुनेंगे प्रभु जी उन लोगों से ही आप बातें करें। हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु, आप दया करें, मदद करें। सुनने के लिए, समझने के लिए भी उन्हें पेशेंस दे प्रभु, आप दया करें, मदद करें। प्रभु जी आपकी पवित्र लहू प्रभु जी मेरे ऊपर छिड़कता हूँ और इस जगह के ऊपर छिड़कता हूँ। शैतान शत्रु का अंधकार को प्रभु जी मैं प्रभु आपके पवित्र लहू के द्वारा खंडन करता हूँ। प्रभु जी आप दया करें, मदद करें, मुझे संभाल के लेके चले। प्रभु जी हर एक के जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक के खतरा बुरे से हम सबको बचा के रखे। और आज सेवा को पिता परमेश्वर पूरी रीति से सेवा कंप्लीट करने के लिए आप सहायता और मदद करें। हमारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते हैं, देखो सुना ग्रहण कर, आमीन। ताली बजाएंगे, नाचेंगे।
सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जैन और मैं अरकिला बैठानी मंदिर से बोल रहा हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए ज्वाला है। पसंद से 119 का 105। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है एलिना और मेरा अरकिला बैठानी मंदिर हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन संहिता 119 का 105। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जॉय मोदक है। मैं अरकिला बैठानी मंदिर से बोल रहा हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 का 105। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है जयराम खलगो। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 का 105। थैंक यू। Praise the Lord, everybody. I am Sharon Sanarai. Memory verse. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalms 119, 105. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है सारनिका। The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalms 119 का 105. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम कुंती है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 का 105. थैंक यू। Praise the Lord. My name is Abija Oram. Memory verse. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalms 119, 105. Thank you. Praise the Lord. My name is Anu Krishna and I am from Rajkampur. Memory verse. Oh, that my ways were direct to keep your statutes. Psalms 119, 5. Thank you. Praise the Lord. My name is Lasiaka. Today's memory verse is from the book of Revelation, chapter 1, verse 3. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Thank you. Praise the Lord. My name is Aradhana Nag. Memory verse. Blessed is he who reads and those who hears the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is at hand. Revelation 1:3. Thank you. Praise the Lord. I am Madeline from Bethany Christian Assembly, Rourkela. Memory verse. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keeps the things that are written therein, for the time is at hand. Revelation 1:3. Thank you. सबों को जय यीशु। मेरा नाम निहारी कटपना। मैं रौरकला की रहने वाली हूँ। धन्य है वह जो भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है। धन्य है वे जो इसका शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। प्रकाशन 1:3. थैंक यू। Praise the Lord. My name is Anahesha Nagar. I am from Rajkampur. Roman words. Blessed is the man who read and those who hear the word of his prophecy and keep those things which is written in it, because the time is near. Revelation 1:3. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम निकिता डुंगडू। मैं रौरकला की रहने वाली हूँ। प्रकाशन वाक्य 1:3. धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनाते हैं। धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें
लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं क्योंकि वह समय निकट आ गया है। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम धीरज है। मैं बैथानी क्रिश्चियन असेंबली राउरकेला से हूँ। मेमोरी वर्स। ब्लेस्ड इज ही हु रीड एंड दोज हु hear the word of prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Revelation 1:3. Thank you. जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है एंजल और मैं राउरकेला बैथानी मंडली की हूँ। मेमोरी वर्स। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य 1:3। थैंक यू। Praise the Lord. My name is Aksauram. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein the righteousness of God was revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Romans 1:16 and 17. Thank you. सबको जय मसीह की। मैं जरूषा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमी 1:16-17। धन्यवाद। और एक बार सबको जय मसीह की। आइए बच्चों, हम लोग आज कहानी सुनने से पहले पिछले कहानी को थोड़ा सा याद करते हैं कि उस कहानी में आप लोग क्या सुने थे। कुछ याद है? हाँ, वेरी गुड। मिसेस रोजा फ्रैंको का उनका फैमिली के बारे में हम लोग सुन रहे थे। और साउथ अफ्रीका का जो कोलंबिया का है, किस तरह से उनका फैमिली उद्धार पाया। और देखते हैं उनका जो छोटा बेटा, सबसे प्यारा बेटा, उसका पैर जो ठीक नहीं था, उसके लिए काफ़ी परेशान थे। मंदिर मूर्ति पूजा करने लगे। किसी ने बोला मूर्ति पूजा करो यहाँ पे, तो वहाँ पे कितने दान दक्षिणा भी किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और उनका मन को भी शांति नहीं मिला। समय ऐसे आया कि परमेश्वर का वचन उनके पास में आया। वो लोग परमेश्वर का वचन को सुने, बाइबल पढ़े, परमेश्वर से बातें किए, फिर बाद में उनका उद्धार हुआ और पूरी तरह से उनका जो छोटा बच्चा था, जो छोटा लड़का था, उनको पूरी तरह से चंगा कर दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि कोई तो है आपसे प्रेम करता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह को उसने पुकारा तो उसका बात को परमेश्वर ने सुना और उसे पूरी तरह से चंगा किया।
और उसका पापों से उसको छुटकारा दिया और उनका पूरी परिवार उद्धार पाए। बच्चों, उसी तरह से आज हम लोग भी एक सुंदर कहानी सुनेंगे जो कि सब कोई आप जानते हैं, सब कोई जानते हैं। तो हम एक मनुष्य का जो कि लाजर कहलाता है, उस लाजर के विषय में से हम कुछ सीखेंगे और उनका कहानी अब सुनेंगे। तो बच्चों, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लाजर के बारे में भी आप सबको जानते हैं। यहाँ पे मरियम को भी आप जानते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह का पांव धोए थे, वो भी बहुमूल्य इत्तर से, और उनका बालों से उनका पांव को पोंछे थे। उस मरियम की और मार्था की, उनकी भाई जो लाजर, आज एक दिन वो बीमार पड़ गया। ऐसे भयंकर बीमार पड़ा कि उसका कोई आशा नहीं था, वो उसको मृत्यु ही था। और ये लोग समझ गए, दोनों बहनों ने, कि हमारा भाई मर जाएगा। जब यीशु के पास में गए, वो तो एक्चुअली क्या, प्रभु यीशु मसीह उन परिवार को बहुत प्रेम करता था। इन परिवार, लाजर परिवार को प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। मरियम को, मार्था को बहुत प्रेम करता था। तो जब प्रभु यीशु मसीह के पास में गए, देखते हैं, आइए हम लोग वचन निकालते हैं, यूहन्ना 11 का 3 वचन। उसमें लिखा है, उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। क्या बोल रहे हैं? जिससे, हे प्रभु, देख, जिनको आप प्रेम करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, वो आज क्या है? वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने क्या कहा? यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए है। 4 वचन। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। देखिए बच्चों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? ये मृत्यु की, ये बीमारी जो है, ये मृत्यु नहीं है, ये क्या है? परमेश्वर का महिमा के लिए है। कितनी बड़ी बात। उसमें फिर बोलता है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। प्रिय बच्चों, प्रभु यीशु मसीह का बात सुने और देखते हैं, जब यीशु लाजर के बारे में सुना तो वह अपने चेलों से कहा, अपने चेलों से बात किया, बोला, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, मृत्यु नहीं लगती, ये बीमारी मृत्यु नहीं लगती। फिर बोलता है, हालांकि यीशु ने कई मील दूर था और वास्तव में मालूम था कि लाजर के साथ क्या होने वाला है। लाजर से बहुत दूर में थे, कई मील दूर में था प्रभु यीशु मसीह। देखते हैं, जब वो इतने दूर में था, तो जब प्रभु यीशु मसीह ये बात सुनते हैं और जो चेलों के बोलते हैं कि भाई ये मृत्यु की नहीं है, ये क्या बोलता है? ये है कि ये मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो यीशु बेथानी जाने के लिए 2 दिन और इंतजार किया, क्योंकि ये तो बेथानी में है। तो उस बेथानी को फिर आने के लिए क्या किया? 2 दिन और इंतजार किया। तब तक इधर क्या हुआ होगा? प्रॉब्लम तो हो गया होगा, लाजर बीमार में है। फिर वो अपने शिष्यों को कुछ हैरान कर देने वाली बातें की। ऐसे बात उनके चेलों से बोली, प्रभु यीशु मसीह बोले कि वो हैरान हो गए। क्या बात बोले? लाजर मर गया। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को बोले, लाजर मर गया। अब फिर क्या बोल रहे हैं? मैं खुश हूं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं खुश हूं कि लाजर
मर गया। देखिए बच्चों, यहाँ पे कैसे कैसे बातें हो रहे हैं। मैं खुश हूं कि मैं वहां नहीं था। लाजर मर गया है, मैं इतना हैप्पी हूं, मैं इतना खुश हूं कि लाजर मर गया तो मैं वहां पे नहीं था, ताकि तुम विश्वास कर सको। उनका चेलों को बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ मैं वहां नहीं था और लाजर मर गया, ताकि ताकि आप लोग विश्वास कर सको। प्रिय बच्चों, ध्यान देने वाली बातें है, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से अपने चेलों से बात कर रहे हैं। वो मर गया, लाजर मर गया, और अच्छा हुआ कि मैं वहां पे नहीं था। अगर मैं रहता शायद, तो पता नहीं, आप लोग भी शायद विश्वास नहीं करते आगे क्या होने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह ताकि तुम विश्वास कर सको बोलते हैं, और बोलते हैं कि इन अजीब बातों का सोचो, ये इतने बड़ी अजीब बातें का मतलब क्या था। इसका मतलब क्या था? यीशु क्या करने जा रहे थे, क्या योजना बना रहे थे, क्या योजना बना रहे थे। आइए देखते हैं, हम लोग यूहन्ना 11 का उसी को देखते हैं, 14, 15, 16 में लिखे, साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ देते हैं, ठीक है, ध्यान से। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। 15 वचन, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था। फिर बोलते हैं, जिससे तुम विश्वास करो। फिर, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि आओ अभी हम उनके पास में चलते हैं। ये लोग, उनका शिष्य लोग, तो वो लोग सोचने लगे कि ये कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में कैसे बात कर रहे हैं, लाजर मर गया और अच्छा हुआ कि मैं वहां नहीं था, ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे इसमें क्या है, 16 वचन। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। क्या बोला? लाजर मर गया है, अच्छा हुआ, प्रभु यीशु मसीह बोला लाजर मर गया है, अच्छा हुआ कि मैं वहां नहीं था, ताकि तुम लोग विश्वास करो। तो ये अजीब बात का मतलब ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। फिर प्रभु यीशु मसीह बोला चलो चलते हैं, अभी चलो आप चलते हैं, उसके पास चलते हैं। तब ये लोग चले गए। जब जा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं क्या? आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। लाजर जिस तरह से मरा है, हम भी चलो, हम भी उसके साथ में मरेंगे। देखो प्रिय बच्चों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ का क्या बोलना चाह रहे हैं। जब लाजर मर गया है और ये बेथानी आने के लिए 2 दिन और लेट किए हैं, उसका चेलों को जिस तरह से बातें की है, तो चेलों ने भी अचंभा हो गए, चकित हो गए, इसका मतलब क्या है बोल के। फिर तो हमारे जब वो कहा किया, अपने साथी चेलों सबको कहा कि चलो भाई हम लोग भी उसके साथ में मरने के लिए जाते हैं। जब यीशु बेथानी पहुंचा, लाजर 4 दिनों से मरा पड़ा था। जब बेथानी पहुंचे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आने में और 2 दिन लेट हो गया, तो ये जब ऐसे हुआ होगा, अब जब लाजर मर गया है और मार्था यीशु के पास गए हैं बोलने के लिए, तब तक 2 दिन हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह वहां पे और 2 दिन लेट कर दिए, तो जब पहुंच रहे हैं, कितना? 4था दिन हो गया। जब 4था दिन हो गया, तो तब तक एक डेड बॉडी 4 दिन अगर रख दें बच्चों, तो वो पूरी रीति से सड़ जाता है। आपका घर में या कहीं पे देखे होंगे, कोई चूहा अगर मरे रहता है तो घर के अंदर में रहना मुश्किल हो जाता है। ये छोटा सा चूहा पूरी घर को गंदगी फैलाता है, पूरा कितना भयंकर बदबूदार आता है, छोटा सा चूहा। लेकिन यहाँ पे एक मनुष्य लाजर, वो जो 4 दिन से मरा पड़ा है, और कहाँ पे है वो? गुफा के अंदर, कब्र वाली गुफा के अंदर में वो 4 दिन से मरा पड़ा हुआ है। कितना बदबूदार हुआ होगा ना बच्चों, समझ में आ रहा है कितना? वो जो लाजर मर गया है, प्रभु यीशु मसीह जब पहुंचे बेथानी, तो लाजर 4 दिनों से मरा पड़ा था।
अब कफन में उसको कैसे किए हैं, उसको कफन में लपेट दिए हैं, उसका शरीर को पूरी रीति से कफन कपड़ा एक व्हाइट कपड़ा होता है, उसको पूरी रीति से उसको लपेट दिए हैं, एक कब्र वाली गुफा में उसको रख दिए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह जब वहां पहुंच गए हैं, देख रहे हैं कि वो उसको मर गया है, तो मार्था यीशु से मिलने के लिए गई। क्या बोल रहा है फिर अभी देखते हैं। जब मार्था यीशु के पास मिलने के लिए गए तो हम देखते हैं वही यूहन्ना 11 का 21 पद से हम लोग पढ़ेंगे। 21, 22, 23, 24 पद को भी पढ़ सकते हैं हम लोग। मार्था ने यीशु से कहा, क्या कहा? हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मार्था जब यीशु पहुंचे, 4 दिन हुआ मरा पड़ा है लाजर, एक के कब्र वाली गुफा में उसको कफन में लपेट के उसके अंदर में उसको डाल दिया गया है, कब्र किया गया है। तब जब पहुंच गए हैं प्रभु यीशु मसीह, मार्था ने उसे किस तरह से बातें कर रहे, कैसे पूछ रहे हैं, बोलते कि प्रभु यदि आप अगर यहाँ पे होते तो मेरा भाई नहीं मरता, कदापि नहीं मरता। तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। क्या बोला? अब भी मेरा विश्वास है, मैं जानती हूं, हे प्रभु यीशु मैं जानती हूं, अब भी मेरा विश्वास है, आप जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे वो तुम्हें देगा। मतलब बच्चों समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह को अगर मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर से मांगता है तो वो हमें देगा, क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। आगे देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। 30 वचन क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तो बोलते हैं फिर मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तब ये बात जब हुआ, यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? देखते हैं 25 वचन को नोट करिए। बोलता है कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह मार्था से बातें कर रहे हैं। जब मार्था ने बोला कि प्रभु आप अगर यहाँ रहते तो शायद मेरा भाई लाजर नहीं मरता, अब ये तो मर गया, 4 दिन हो गया है, हाँ, तो सड़ भी जा रहा है, सड़ भी गया होगा प्रभु, लेकिन प्रभु आप अगर चाहे तो अभी भी उसका विश्वास है, आप अगर चाहे कदापि ना हो तो बोल रहे हैं, और आप कुछ परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा ही देगा। आप अगर चाहें तो परमेश्वर से अगर मांगेंगे तो आपको देगा ही देगा, खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। अब भी उनको विश्वास है। तो यहाँ पे बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह, हे मार्था, मैं पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, मैं हूँ, पुनरुत्थान भी हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? उसके बाद में देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अगर मर भी जाए तो क्या होता है? वो जीवित होता है। प्रभु यीशु मसीह पर आप और हम कोई अगर विश्वास करता है, अगर मर भी जाएगा तो भी वो जीवित पाएगा। मार्था से बातें हो रहा है। तब उसके बाद क्या होता है? अब अगर 27 वचन को हम पढ़ते हैं, 26-27 को, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा, कभी भी नहीं मरेगा। मार्था से बोल रहे हैं, कभी भी नहीं मरेगा, जो विश्वास करेगा मुझ पर वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। तब 27 पद में बोलता है, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। मार्था बोल रहे, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। जब मार्था ने ये बात उत्तर दिया, उसने सोचा कि उसे फिर से लाजर को देखने के लिए
अंत के समय तक इंतजार करना पड़ेगा, तो वो समझ भी गया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बोलता है कि सच है प्रभु, जो आने वाले हैं, जो आने वाला था, हैं जो मसीह जो आने वाला था, वो तू ही है। अब देखते हैं आगे के। लेकिन यीशु के कहने का मतलब कुछ और था। यीशु का कहने का मतलब और था। यीशु ने मार्था को बताया, मैं पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो हम यूहन्ना 11:25 में पढ़ते हैं। तब जाके उसको विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को वो विश्वास किया। अब 32 वचन से थोड़ा पढ़ते हैं। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। फिर से मरियम आया, क्योंकि यहाँ पे कब्र के पास में लोग पूरा भीड़ हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह आया, उनका चेलों ने भीड़ हो गया, कुछ लोगों ने तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे ये तो 4 दिन से मरा पड़ा है, उसको कब्र में डाला गया है, हाँ, और प्रभु यीशु मसीह अभी 4 दिन के बाद आया है। तो फिर उधर देखते हैं कि मार्था ने प्रभु यीशु से बात किया और बोला कि हाँ प्रभु, मैं आपको विश्वास करता हूँ। प्रभु वो विश्वास कर लिया। लेकिन अभी मरियम भी आता है और उनका पाँव में कितने प्रेम के साथ, नम्रता के साथ उनका पाँव के तले नीचे गिर जाता है, दंडवत करता है, प्रभु आप अगर यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उसको पूछा, हे मरियम, तुम उसको कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख लेते हैं। मरियम बोले, चलो चल देखते हैं चल के। यीशु रोया, यीशु रोया। क्यों रोया? क्योंकि प्रभु यीशु में उन परिवार से बहुत प्रेम करता था। जब मरियम रो रहा है, मेरा भाई गुजर गया बोल के, मर गया बोल के, तो उनके संगी साथी ने उसे सांत्वना देने के लिए उसको गले लगा रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कोई सब रो रहे हैं कि ये मर गया, अगर प्रभु यीशु मसीह शायद आता तो उस समय रहता तो शायद बच जाता बोल के। तो ये देख कर इतना प्रेम देख करके प्रभु यीशु मसीह भी रो पड़े। प्रिय बच्चों, इस सिचुएशन को सोचिए कि एक मरा हुआ लाजर 4 दिन से पड़ा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह वहाँ आता है, हैं, और मरियम ने उसको लेके चलता है कि चलो बोल के, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह रो पड़ता है। तब यहूदी कहने लगे, देखो, यहूदी ने कहने लगे, देखो यह उससे कितना प्रेम रखता है। जब यीशु रो पड़ा तो यहूदी लोगों ने कहने लगे, देखो यीशु उन परिवार को, उस लाजर को कितना प्रेम करता है, ताकि वो भी रो पड़ा। फिर बोलता है, परंतु उनमें से कुछ ने क्या कहा, क्या जिससे अंधे की आंखें खोली, यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? कुछ लोग का जो अविश्वास था, वो लोग बोला कि वो पुरुष है जो कि अंधों को चंगाई दिया, वो लोग देख सका, और ये भी नहीं कर सका कि इनके इसको बचा भी नहीं सका, इसको जीवित भी कर नहीं पाया। यीशु कब्र के पास गया। दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। जो गुफा था, जो कब्र का जो गुफा था, इतना बड़ा पत्थर एक रखा हुआ था। कब्र के पास में गया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पत्थर को हटाओ। अपने चेलों को बोला कि इस पत्थर को हटाओ। तब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने उनको आदेश दिया। मार्था उत्तर दिया, हे प्रभु। देखिए यहाँ पे, देखिए प्रिय बच्चों, बोलता है कि हे प्रभु, इसे
क्या बोलता है, इसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, अब तो बदबू आती है। हे प्रभु, ये मेरा भाई मर चुका है, अगर कब्र को अगर हटाते हैं तो उसको अगर कब्र से क्या आएगा, बदबू आएगा, क्योंकि मार्था बोल रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार उन पुरुषों ने पत्थर को हटा दिया। इतना बड़ा पत्थर को हटा दिया। तब यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना की। जब ये पत्थर को हटा दिया, हटाने के बाद में यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना की। यीशु एक बड़ा ही महान चमत्कार करने जा रहा था, जिसे लोग जाने कि उसे परमेश्वर ने ही भेजा है। इतना बड़ा चमत्कार करने के लिए, क्योंकि 4 दिन से मरा पड़ा हुआ है, बदबूदार, जो अगर गाड़ दिए रहेंगे डेड बॉडी को, 4 दिन के बाद उसको निकालेंगे तो वहां पे आसपास के लोग भी रह नहीं पाएगा, इतने बदबू देता है बच्चों। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करने जा रहे थे, कितने बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहे थे। अब देखते हैं, जब हम देखेंगे यूहन्ना 4:43, लाजर, वो किस तरह से लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाते हैं। देखते हैं यूहन्ना 11:43, 11:43, चलिए पढ़ते हैं। हाँ, यह कहकर उसके बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। परमेश्वर से प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह ने, और लाजर को बोला, ये लाजर तू कब्र से निकल आ। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बोला, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। देखिए कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना किया और लाजर को बोला, जो कि 4 दिन से मरा पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, उसको बोला, हे लाजर तू कब्र से निकल आ। और देखते हैं लाजर कब्र से कफन में लपेटा हुआ, पांव से सर तक कफन में लपेटा हुआ वो बाहर आया। क्या हुआ होगा बच्चों, जब एक आदमी लाजर मर गया है 4 दिन से, तो उतना लोग वहां पे देखने के लिए कितना भीड़ है, प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है, क्या चमत्कार कर सकता है, बल्कि कितना भीड़ हुआ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबके सब पूरा देखने लगे। 44 वचन को देख क्या लिखा है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह क्या अंगेछे में लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला, उनके चेलों को, जो लोग जो पत्थर को हटाए थे, जो चलो लोग थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बोले कि हे लाजर तू कब्र से बाहर निकल आ तू। जब वो आया तो लपेटा हुआ था पूरा शरीर कफन के द्वारा, और उसको बोले कि इस कफन को खोलो, उसका मुंह को खोलो और इसको जाने दो। प्रभु यीशु मसीह का कितना प्रेम करता था लाजर से। वो चाहता तो पहले से ही उसे इतना बीमारी में नहीं डालता, उसको पता था, और ये सिचुएशन को क्रिएट किए, ये सब पता था प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए थे, पाप में पड़े हुए थे, उनका उद्धार नहीं हुआ था। उन लोगों का उद्धार के लिए ये सिचुएशन क्रिएट किया गया, और उस 4 दिन से मरा पड़ा हुआ एक लाजर, जो शरीर में मरा पड़ा हुआ था, पूरा कब्र में पड़ा हुआ था, उसको जो बदबूदार शरीर हो गया था, बदबू आ रहा था, गंध आ रहा था, उसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। प्रिय बच्चों, लोग गुफा पर नजर गड़ा कर देख रहे हैं, और वो लोग सोच रहे थे कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए मुर्दा को जीवित कर सकता है?
अल्पविश्वासी लोग, वो लोग सोच रहे हैं हाँ लाजर गुफा से बाहर आ गया और जिंदा कफन में लपेटा हुआ बाहर आ गया, और प्रभु उसको बंधन खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला और उसको जाने के लिए बोला। आंसू हंसी में बदल गया। जो आंसू निकल रहा था मरियम, मार्ता और उनकी भाई बंधु कुटुंब जितने भी थे, वो जो रो रहे थे, वो आंसू हंसी में बदल गया। क्या ही खुशी था, कितने खुशी था। यीशु ने अपने वायदे के पूरा किए, और क्या किए, लाजर फिर से जीवित था। केवल परमेश्वर का बेटा ही एक मरे हुए आदमी को जीवित दे सकता है। कौन दे सकता है? केवल परमेश्वर का बेटा ही मरे हुए आदमी को जीवित दे सकता है, और कोई भी जीवित नहीं कर सकता। प्रिय बच्चों, आप जानते हैं हमने पूरी बाइबल की एक कहानी में अपने उस अद्भुत परमेश्वर के बारे में बतलाती है जिसने हमें बनाया और चाहता है कि आपसे आप उसे भी जाने, आप भी उसे जान लें। परमेश्वर जानता है कि हमने ऐसे गुनाहों किए हैं कि जिन्हें वो पाप मानता है। हमने बहुत गुनाह किए हैं जो हम उसको क्या बोलते हैं? पाप बोलते हैं। और उस पाप की सजा क्या है? मौत है। यहां पे देखते हैं ये जो सिचुएशन को प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से बनाए सिचुएशन को, और बोलते हैं कि 40 पद में 11 का 40 में यीशु ने उत्तर दिए, उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उन बहनों को किस तरह से वो समझा रहा है? क्या तू, मार्था को समझा रहा है प्रभु यीशु मसीह ने, क्या तू नहीं जानता? क्या मैं तुझसे नहीं कहा था? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर का भी महिमा को तू देखेगी। अगर विश्वास नहीं करेगी तो परमेश्वर का महिमा को हम लोग देख नहीं सकते। प्रिय बच्चों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर का महिमा को देख सकेंगे। लेकिन हमने तो ऐसे वैसे पाप करके रखा है, अगर वो पाप से अगर छुटकारा नहीं पाएंगे तो परमेश्वर का महिमा को हम लोग देख नहीं पाएंगे। आज हम लोग ये चीज सीखते हैं। तो हम सब ने पाप किया है, तो पाप होता क्या है? बच्चों, पाप के बारे में थोड़ा देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब ने पाप किया है, बोलता है। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, हम सब ने पाप में खोए हुए हैं। मैं बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर द्वारा अपना प्रेम दिखाने से पहले मनुष्य जाति पाप में खोई हुई थी। ये जो लाजर भी, जो जितने चेले लोग भी, सबके पहले पाप में खोए हुए थे, परमेश्वर का महिमा को देख नहीं पा रहे थे। मैं उस पाप को नहीं बोल रहा हूं जो कि आप बार बार हम बाइबल में पढ़ते हैं, आदम के समय से भी हम पढ़ते आ रहे थे कि पाप में खोया हुआ मतलब ये नहीं कि जो आदम ने जो पाप किया था, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं। उन लोगों का मानना, बहुत लोगों का मानना होता है कि आदम ने पाप किया तो वो पाप हम लोग जन्म से ही वो पाप आता है। नहीं बच्चों, परमेश्वर का वचन कहता है, आओ निकालते हैं मत्ती 18:3। आए बच्चों, निकालते हैं थोड़ा सा। मत्ती 18:3 निकलिए, देखते हैं उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। क्या बोलता है? जब तक बालकों के समान नहीं बनोगे, मतलब क्या? आदम ने जो पाप किया था वो तो शरीर का मृत्यु है,
और यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जब तक तुम ना फिरोगे और बालकों के समान ना बोलोगे, मतलब जो बालक, जो बच्चा पैदा होता है वो निष्पापी रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह वही तो बोल रहे हैं ना कि बालकों के समान जब तक नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा क्या क्या बोल रहे, तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हो सकता, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं इतनी बड़ी बात एजेकेल में भी हम लोग, एजेकेल नबी भी में नबी ने भी जोर देकर कहा था कि हर व्यक्ति अपने ही पापों के लिए जिम्मेदार है। हर व्यक्ति अपने ही पापों का जिम्मेदार है, क्योंकि मैं मेरा पापों का जिम्मेदार हूं, आप अपने पापों का जिम्मेदार है। अपने पिता के पापों के लिए नहीं, मेरा बाप का पाप किया है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, कि मेरा पाप का जिम्मेदार मेरा पिता नहीं है, लेकिन मेरा पाप का जिम्मेदार मैं हूं। तो ये पाप होता क्या है? पाप होता क्या है? पाप का मतलब उसका परिभाषा क्या है? एक हम देखे थे, मैं देख रहा था कि हम जानते हैं कि पाप शब्द की परिभाषा जो है, एक परिभाषा निशाने चूक जाना, मतलब पाप का मतलब निशाना चूक जाना। जैसे धनुर्धारी जो रहते हैं, एक निशाना को वो लोग निशाना लगाते हैं, अगर वो निशाना को चूक जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह का जो हमारा निशाना है, जो हमारा उसको अगर अच्छे लक्ष्य है, प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षा देता है, तो हमारा जो लक्ष्य है अगर उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर का विरुद्ध में पाप किए। कितनी बड़ी बात है ना। अगर परमेश्वर के साथ इसमें अगर मैं इसको अगर अच्छे तरह से समझाऊं, तो अगर सीधी बात बोला जाएगा तो हम देखते हैं एक यूनानी तीरंदाज लक्ष्य से चूक जाता था तो कहा जाता था कि उसने पाप किया। उसी तरह ये निशाने चूक जाना भी वो एक तो पाप है। दूसरा अपराध, ये अपराध भी शब्द पाप के लिए और एक शब्द है ये अपराध। और ये अपराध क्या है? ये अपराध को भी देख सकते हैं। अगर पहले हम लोग अपराध से पहले हम लोग वो निशाने चूक जाना, वो भी एक तो पाप है। उसके विषय में एक वचन देखते हैं, निकालिए रोमियो 3:23। आइए बच्चों निकाले रोमियो 3:23। पाप क्या होता है देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। घोषणा करने के बाद कि सब ने पाप किया है के साथ जोड़ा गया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। दूसरा वचन हम लोग देख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अपराध के बारे में गलती 3:19। गलती पढ़िए, गलती 3:19 में पढ़ सकते हैं। अपराध शब्द के बारे में जो बोलता है, यूनानी शब्द के समान है ये भी, है ना। उसका मूल अर्थ है आगे निकल जाना। आगे गलतियों 3 का हम लोग देखेंगे 19। ये भी बड़ी अच्छी बात है, समझने के लिए हम सबों को अच्छा ही होगा। क्योंकि ये भी यूनानी शब्द, अगर केजीबी बाइबल में हम आपको देखते हैं कि
हाँ KJV में, तो उसका अनुवाद इस प्रकार से दिया गया, बहुत सुंदर। जो कोई अपराध करता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। तो 3:19 को हम पढ़ते हैं, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। क्या बोला? व्यवस्था क्यों दी गई? फिर वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। किसके कारण? अपराधों के कारण। ये मतलब जो धनुर्धारी का बात कर रहा था, अगर वो निशाने से आगे निकल जाना, प्रभु यीशु मसीह का वचन से हम आगे निकल जाना, प्रभु यीशु मसीह का बात को नहीं, आज्ञा को पालन नहीं करके हम आगे निकल जाना, वो अपराध हुआ। अगर परमेश्वर का बात नहीं मानेंगे तो हमने अपराध किया, हमने पाप किया। तो वहां पे क्या होगा? परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमने पाप किया। तो पापों का क्या करना पड़ेगा? फिर उसको क्षमा मांगना पड़ेगा। और एक बात, अधर्म, पाप के और एक बात, और एक शब्द मैं समझता हूं, अधर्म। अधर्म का मतलब क्या होता है? याकूब 3:6 को पढ़ते हैं। आइए याकूब 3:6 को पढ़ते हैं। देखिए, इसमें जीभ भी एक आग है। हमारा ये जीभ जो है ना, वो भी एक आग है। कैसे बोलता है? जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। कितना भयंकर बात है बच्चों। हमारी बोली वचन, हम किससे किस तरह से बातें कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें जो दया कृपा प्रेम सिखाया है, हमारे कामों में, हमारे बातों में, हमारे विचारों में, उस सोच विचार में हम किससे किस तरह से बात कर रहे हैं, वो भी एक पाप है, वो भी एक अधर्म है। अगर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, गाली गुलज दे रहे हैं, उसको मन में कुछ सोच रहे हैं और घमंड दिखा रहे हैं, जल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हमारी बोली वचन, उसके द्वारा भी हमारा पाप होता है। तो हम वही चीज को देख रहे थे जो तीरंदाज का मैं एग्जाम्पल ले रहा था। निशाने को चूक जाना और निशाने से आगे बढ़ जाना और हमारा बोली वचन, इसके द्वारा हमारा पाप होता है। प्रभु यीशु मसीह का हमारा लक्ष्य क्या है? परमेश्वर के पास जाना। हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, मरा गया, गड़ा गया और हमारे पापों के लिए, मेरा पापों के लिए, आपके पापों के लिए वो पलबरी क्रूस में बलि होकर के अपना प्राण दे दिया, लहू बहा दिया, तीसरा दिन जीवित होकर के फिर अपना घर चले गया हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए। तो हमने और आप जितने लोगों ने इस वचन को सुन रहे हैं, बच्चे लोग, जो भी आप लोग उद्धार नहीं पाए हैं, जो लोग भी उद्धार नहीं पाए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अगर अपने पिता और अपने प्रभु बोल के ग्रहण करेंगे, तो आप अगर अपने पापों को अगर मानेंगे, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको क्षमा करेगा। जैसे मैं बता रहा था, हम कामों में किस तरह से पाप करते हैं, याकूब 4:17 में देख सकते हैं। अब बातों से किस तरह से हम पाप करते हैं, मत्ती 12:37 में देख सकते हैं। विचारों से हम लोग किस तरह से पाप करते हैं, मत्ती 15:19 और 20 से देख सकते हैं। अगर ये सारे पाप हमारे अंदर में आता है, सोच से, विचारों से, कामों से, कर्मों से, जो काम हम करते हैं, गंदे काम, जो गलत काम है, जो नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं, अरे गलती से वो काम को कर लिया।
वो कभी कभी जो गलती से भी काम हो जाता है, कभी कभी वो जो वार्ड है कभी कभी गलती हो जाता है, उसके द्वारा भी हमारा पाप होता है। बातों से, अरे बात करते करते स्लिप हो गया, यस बच्चों, उसके द्वारा भी पाप होता है। इसीलिए बड़ों से प्रेम से, इज्जत से बात करना चाहिए, नम्रता के साथ। और तीसरा बात है, विचारों से, हमारा सोच विचार, किसी के बारे में गलत गंदगी सोच विचार नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रेम के साथ अपना भाई, अपना पिता, अपना माता, अपना ब्रदर, अपना अंकल, रेस्पेक्टफुली उन लोगों से सोच विचार करके बात करना चाहिए। क्योंकि इन 3 चीज जो है, अपना काम से, बातों से और विचारों से हमारा पाप होता है। पूरी इस कहानी में हम देखते हैं लाजर की जो परमेश्वर का महिमा इतना प्रेम करता था, उस मरियम के परिवार को, लाजर को इतना प्रेम करता था, और प्रभु यीशु मसीह भी कब्र में जब आए वो भी रो पड़े। परमेश्वर आपसे और हमसे इतना प्रेम करते हैं, परमेश्वर वो रो रहे हैं क्योंकि हम सब ने पाप किया है, एक भी मतलब पाप से वंचित नहीं है। हम लोग उस बच्चे के समान, उस बालकों के समान अगर नम्र के समान नहीं बनेंगे तो परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकते। जितने लोग भी यूट्यूब के माध्यम में ये कहानी सुन रहे हैं बच्चों, आप लोग भी, अगर आप लोग कोई अगर उद्धार नहीं पाया है तो छोटी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं, और उस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी उद्धार कर सकता है, आपकी पापों को क्षमा कर सकता है। यदि आपको विश्वास है कि ये सब कुछ सच है, तो परमेश्वर से कहें, प्रार्थना करें, प्रिय यीशु, मुझे विश्वास है कि तू ही परमेश्वर है और मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ है ताकि मेरे पापों की वजह से और मौत की सजा भुगत सके, और अब तू पुनः जीवित हुआ है। कृपया मेरे जीवन में भी आकर मेरे पापों को क्षमा कर, ताकि मुझे एक नया जीवन मिले और एक दिन मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ हो लूं। हे प्रभु यीशु, मेरी मदद कर ताकि मैं तेरी हर आज्ञा का पालन कर सकूं और तेरी संतान के रूप में तेरे लिए जी सकूं। आमीन। आप जितने लोग भी ये वचन को सुन रहे हैं, ये जो मैंने प्रार्थना किया, इस प्रार्थना को आप करिए, और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आपको क्षमा करेगा और आपको पापों से बचाएगा, आपको उद्धार करेगा और स्वर्ग के राज के लिए आपको ले चलेगा, स्वर्ग के राज के लिए आपको तैयार करेगा, स्वर्ग पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, आज की जो कहानी आप अच्छे से सुनिए, और जो लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं किए हैं वो लोग ग्रहण करिए। और आज का जो मेमोरी वर्स है हम देखते हैं, आप लोग सबको नोट करिए, जॉन 11 का 10, यूहन्ना 11 का 10-15, उसका पूरा नहीं, उसका मैं जो पढ़ रहा हूँ। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, बस उतना। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये है बिगिनर बच्चों के लिए, ठीक है। यूहन्ना 11 का 40, ठीक है। तो प्राइमरी बच्चों के लिए नोट डाउन करिए, यूहन्ना 14 का 6। प्राइमरी बच्चों के लिए यूहन्ना 14 का 6, जॉन 14 वर्स 16।
जूनियर बच्चों के लिए मत्ती 18:3, जूनियर बच्चों के लिए मैथ्यू 18:3 और सीनियर बच्चों के लिए एहजकेल 18:20। सीनियर बच्चों के लिए एहजकेल 18:20। ओके, और आपका जो हैंडवर्क है ये लीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अपने प्रभु जी पूरी सेवा को प्रभु जी सहायता किया है और लाजर की जो जीवन कहानी के माध्यम से अपने पिता परमेश्वर बच्चों से बातें किया है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, ये कहानी के माध्यम से बहुतों का उद्धार हो सके। आप दया करें, मदद करें प्रभु। हे प्रभु जी, जिस तरह से प्रभु जी देखते हैं वचन के द्वारा हम सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है प्रभु, तो प्रभु हमारे जो बोली वचन से, चाल चलन से और प्रभु जी देखते हैं बातों से, विचारों से, कामों से जो भी हमने पाप करते हैं प्रभु जी, हमारी पाप हो जाता है प्रभु, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी इस तरह से पाप हो जाता है, तो ये जो पाप होता है प्रभु, ये पापों से हमें सबको बचाइए। और जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उन्हें पिता परमेश्वर से उद्धार करिए, सबसे बातें करिए और प्रभु जी बहुत सारे बच्चों का उद्धार हो सके और अपना अपना प्राण को बचा सके, स्वर्ग राज के लिए तैयार कर सके। प्रभु आप दया करें, मदद करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ये यूट्यूब के माध्यम से बहुतों का प्रभु जी उद्धार हो सके। प्रभु आप दया करें, मदद हर एक किसी के साथ में जो लोग भी ये इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, ये वचन को सुने हैं प्रभु, उन सबों से बातें करिए प्रभु जी। आप प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर हैं। अब सब हम सबों से प्रेम करते हैं प्रभु। प्रभु जी आप जो लोग सुने हैं प्रभु, उन सबों से आप प्रेम करिए, उन्हें उद्धार करिए प्रभु जी। हमारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते हैं, देकर सुन अग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की।